जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है पीपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड। फ्रेंड्स जो आज की वीडियो है ये मैंने काफ़ी सारे एस्पिरेंट से पर्सनली मिलने के बाद जो कि ऑलरेडी सर्विंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, उसके बाद पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और इसी तरह ही एटसेट्रा और भी कई डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनसे मिलने के बाद और उनके एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद कंपाइल की है। फ्रेंड्स बेसिकली ये वीडियो जो है मैं कुछ अपने जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं जो रिसेंटली जिनका अभी लेक्चरशिप के इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, तो उनकी बेनिफिशरी या मदद के लिए जो है इसे कंपाइल करने की एक अदना सी कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पीपीएससी का इंटरव्यू होता है ये 80% तकरीबन जनरल नॉलेज का होता है। ये आपकी बैकग्राउंड डिग्री और जो आप उस वक्त काम कर रहे होते हैं ये उसके ऊपर बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उस वक्त टीचिंग कर रहे हैं तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग की जा सकती है, आपके प्रीवियस सिलेबस से रिलेटेड। जैसा कि एक दोस्त जो कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हुए, उनका कहना था कि वो उस वक्त कॉलेज में सीटीआई की जॉब कर रहे थे। उन्होंने जो अपना बीएस इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ था, तो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग उनसे उनकी बीएस की डिग्री से रिलेटेड की गई। उनसे उन्होंने पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की, उनसे उन्होंने ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन की और उनसे इंटर और बीए के सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली बुक्स से भी क्वेश्चनिंग की कि आप इस वक्त अपने कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में नहीं डाला जाता है, जैसे कि कई एस्पिरेंट्स का ख्याल होता है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पूछे तो जाते हैं, लेकिन मोरलेस ये जो इंटरव्यूअर है उसकी साइकी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपके इंटरव्यू को किस साइड के ऊपर लेके जाता है। फ्रेंड्स कई बार हाँ स्पेशलिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट काफ़ी मैटर कर रहा होता है। अगर आपने मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग ज़रूर होगी। अगर आपने लॉ किया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग ज़रूर होगी। कुछ फ्रेंड्स एक इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू आपका लेने वाला है उसका भी अपना एक साइकी का ट्रेंड होता है। कुछ इंटरव्यूअर पाक स्टडीज़ के क्वेश्चन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और फ्रेंड्स जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से भी एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसके मुतालिक आपसे लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अगर पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए या असिस्टेंट पंजाब पुलिस के लिए इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ पर आपसे पुलिस की ड्यूटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। वहाँ पर आपसे पुलिस आर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन 2002 उससे रिलेटेड, जो कहने से मुराद ये कि कोई भी जो रूल मेकिंग आपकी उस ऑलरेडी जॉब की डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो चुकी होती है उसके मुतालिक पूछा जा सकता है। आपसे उसकी ड्यूटीज़ पूछी जा सकती हैं, आपसे उस जॉब या उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ पूछी जा सकती हैं। स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ कई बार यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एक लेबर इंस्पेक्टर जिन्होंने ये बात एक्सप्लेन की कि उनसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट और उसके बाद मिनिमम वेज पंजाब में इस वक्त कितनी है, बजट में जो है क्या चीज़ मुख्तस की गई है लेबरर के लिए, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंटल पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चनिंग की गई। तो कहने से मुराद बात यह है कि आप कभी भी ये चीज़ डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपका इंटरव्यू की डायरेक्शन किस साइड पे जाएगी। मोरलेस अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट मैटर, आपने जो डिग्री की हुई है उससे रिलेटेड और आप जो उस वक्त करंट काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, इन तीन एस्पेक्ट को मुकम्मल तौर पर क्लियर करके जाएं। इसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि आया कि जो आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता है कि क्वेश्चनिंग जो है उसमें आंसर आप इंग्लिश में दें या उर्दू में दें। तो इसकी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक जो ज़्यादातर कामयाब एस्पिरेंट ने बताई वो ये है कि जिस लैंग्वेज में आप पे क्वेश्चन किया जा रहा है आप उसी लैंग्वेज में ही ज़्यादा बेटर है कि क्वेश्चन का आंसर करें। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश देन यू गो फॉर इंग्लिश। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप यू आर लैकिंग इन योर कॉन्फिडेंस और आप थोड़े से लैक करेंगे या आप कहीं पे जिसे कहते हैं अड़ सकते हैं जो आप आंसर करते हुए, तो फिर बेस्ट यही है कि आप उर्दू में जाएं। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर बोथ लैंग्वेजेस then you must have to go for the question for the language in which the question have been thrown upon you। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
फ्रेंड्स, अब इंटरव्यू पैनल से रिलेटेड बात कर लेते हैं। नॉर्मली कई जॉब्स, अगर BS14 की जॉब्स होती हैं तो उनमें इंटरव्यू पैनल अराउंड अबाउट 3 पर्सन्स पे रिलेटेड होता है। और अगर 16-17 की जॉब्स पे जाया जाए तो वहाँ पे कई बार 3 लोगों पे भी मुश्तमिल हो सकता है और कई बार 5 लोगों पे भी मुश्तमिल हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये वेरी करता है जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। नॉर्मली अगर 3 पर्सन्स का पैनल होता है तो उसमें एक है जो PPSC के मेंबर होते हैं वो होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस महकमा की जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ से भी आया हुआ बंदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेक्चरार के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लाजमी बात है कि कोई BS19 या BS18 का असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ पे आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करेगा। साइकोलॉजिस्ट आपसे मोरलेस 1 या 2 क्वेश्चन ही करते हैं। वो ज़्यादातर आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो आपकी हरकत व सकनात, आपके जेस्चर्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। PPSC के जो इंटरव्यूअर या जो PPSC मेंबर होते हैं जो आपका मेन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं वो एक ही होते हैं जो मसलन आपके पैनल में इंक्लूड होते हैं। तो वो ज़्यादातर आपसे जनरल क्वेश्चन करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर सेम फील्ड से रिलेटेड बिलफर्ज कर लें, आप लॉ से रिलेटेड किसी जॉब के लिए गए हैं और जो PPSC के मेंबर हैं उन्होंने भी लॉ ग्रेजुएट है, तो फिर चांसेस ये हो सकते हैं कि वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपसे कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से एक ट्रेंड का माहौल डेवलप हो जाता है, इन्वायरमेंट कंफर्टेबल दोनों के लिए हो सकता है। नॉर्मली यही सिचुएशन होती है। लेकिन अगर इससे वेरी भी करे तो कोई बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती। आप कह सकते हैं कि 15-20% ही वेरी करेगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, अब कुछ एंट्रेंस से रिलेटेड मैं टिप्स बताना चाहूँगा। जब आप कमरे में एंटर हों तो नॉक करके एंटर हों। उसके बाद जाके आप जब आपको बैठने की इजाज़त दी जाए, सीधा आपने खुद नहीं बैठना। चेयर के ऊपर आप जो है बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, बिल्कुल पीछे लाइट होके बैठें, कंफर्टेबल जोन में अपने जाएं। इतना रिलैक्स भी ना हो जाएं कि जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हों। अगर ऑलरेडी चेयर जो है वो आर्म वाली चेयर हो तो उसके ऊपर आप अपने हाथ रख सकते हैं, नहीं तो अपने हाथों को एक नॉर्मल जेस्चर पोजीशन में दें। फ्रेंड्स, आपके हाथ और पाँव जो हैं वो ज़्यादा मूवमेंट में ना हो। अगर आपके सामने टेबल ना हो तो, अगर आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है तो आप चेयर को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं ताकि आप इजीली अपने हाथ जो है उन्हें एडजस्ट कर सकें। उसके बाद आपकी पोजीशन जो है आपके लेवल पे तो कंफर्ट जोन में ज़रूर हो, लेकिन अगले जो आपके सामने देखने वाले हैं उनको वो ज़्यादा गहरा या नहीं गुजरनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि आजकल कोविड का दौर चल रहा है तो ज़्यादातर वो आपको मास्क पहन के, आप जब अंदर जाते हैं तो मास्क उतारने के लिए अगर वो कहें तो तब ही आप अपना मास्क उतारिए, रिमूव कीजिए। फ्रेंड्स, ज़्यादातर आपका इंटरव्यू आपके अपने हाथ में होता है। आप जिस डायमेंशन, जिस एंगल में अपने इंटरव्यू को लेके जाना चाहेंगे वो उसी साइड पे जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा करते हैं तो अगला क्वेश्चन भी आपका उसी क्वेश्चन में से ही आएगा, जो आपने आंसर किया हुआ है उसी में से ही पूछा जाएगा। तो कोशिश करें लिटिल बिट कंसाइज, टू द पॉइंट रहें। अब इतना कंसाइज भी ना रहें कि अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसका 2-3 लफ्ज़ों में ही जवाब दे दें। डैट मस्ट बी क्लियर, कंक्लूसिव और थोड़ा सा लिटिल बिट डिटेल के साथ हो। और आप अपनी ग्राउंड के ऊपर रहें, सेफ रह कर इंटरव्यू दें। बहुत ज़्यादा आपको शेखी बिगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्री भी ना हो। फ्रेंड्स, आप जहाँ पे जाकर इंटरव्यू कंडक्ट होता है आपका मोस्टली जो आजकल एस्पिरेंट्स हैं उनका LDA प्लाजा है, गर्टन रोड में होता है कंडक्ट। इसके अलावा भी शिमला पहाड़ी वाले भी PPSC ऑफिस में होता है। इसके बाद अयूब जोहर टाउन में जो ठोकर न्याज बेग के पास PPSC का अपना ऑफिस है उधर भी कंडक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका 3 से 4 जगह पे PPSC सेंटर है जहाँ पे कंडक्ट हो सकता है। तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड चॉइस नहीं है, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो आपको कहाँ पर बुलाते हैं। फ्रेंड, साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको बात कहूँगा कि जो 1-2 टिप्स मैंने 1-2 साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट की कि आपकी जो वॉच है, कोशिश करें कि आपकी जो वॉच है वो बेल्टेड वॉच होनी चाहिए। जो कह लें कि आपकी चमड़े के बेल्ट वाली वॉच होती है, सिल्वर कलर वाली या जो स्टील वॉच होती है वो उससे पहनने से अवॉइड करें। उसके बाद आपके शूज़ और आपके बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। अगर आपने लाइट शर्ट पहनी है, लाइट कलर की प्लेन शर्ट पहनी है तो उसके ऊपर लाइनिंग वाली आपकी टाई होनी चाहिए। मौसम के अकॉर्डिंग आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। लाजमी नहीं है कि आपने इसमें पैंट कोट को ही प्रेफरेंस देनी है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद शलवार कमीज़ देन नो इशू एट ऑल। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी इसका मैं पार्ट 2 भी बनाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी और कई जो कामयाब कैंडिडेट्स हैं मैं उनके साथ डिस्कशन में हूँ। जो ही इसके अलावा डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको आई विल कीप अपडेट यू।